हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुराजी ग्राम योजना के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को कवर कर लिया है। उसका अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीजी योजना से संबंधित सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सुराजी ग्राम योजना के बारे में। ठीक है, सुराजी ग्राम योजना आप लोगों ने नारा तो इसका सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, तो इसी स्लोगन के साथ ये चालू हुआ था। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ के बारे में आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2019 से, इसका डेट याद रखिएगा। और इसमें जो 4 चिन्हारी बताई गई है नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, ये चारों ही 1 जनवरी से ही चालू है। तो ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये जो 4 अलग अलग बातें यहाँ बस बताई जा रही हैं वो अलग अलग डेट से होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, 1 जनवरी से ही चालू है। ठीक है, 2019 से। सबसे पहले बात करते हैं नरवा कार्यक्रम के बारे में। नरवा, जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, ये जल संसाधन से जुड़ी है। ठीक है, जल संसाधन से जुड़ी है, यानी जल संसाधन को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में। नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नरवा यानी बरसाती नाले संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना, ताकि सतहों में जल बहकर अन्यत्र न जाए और भूगर्भीय जल में वृद्धि होती रहे, ताकि गर्मी के दिनों में भी नालों में जल की उपलब्धता बनी रहे। यानी एक प्रकार से ये जल संरक्षण की योजना है। जो नाले, बरसाती नाले होते हैं, उनका संरक्षण करना है, ताकि और जो भूगर्भ में जो जल है उसकी कमी ना हो और उसको प्राकृतिक रूप से भूगर्भ में डाल दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की योजना है नरवा योजना। प्रारंभ जैसे कि मैंने बताया 1 जनवरी 2019 से। ठीक है, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है ये आपको याद रखना है। मेंस के डाटा के अकॉर्डिंग भी और आपके 1 डे एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण डाटा है। पहला बात करते हैं, राज्य में 28,248 नरवा उपचार हेतु चिन्हांकित किए गए। चिन्हांकित की संख्या बताई गई यहाँ पर, कितना मोटा मोटा आप याद रखिएगा 28,248। आप 28,000 भी याद रखेंगे तो इतना डाटा काफी होगा। 28,248 नरवा यानी नाले उपचार हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। अब ये तो चिन्हांकित किए गए हैं, इसमें से 9,541 नालों के उपचार एवं जल संरक्षण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 16.32 लाख स्वीकृत कार्यों में 12.54 लाख कार्य पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, इतने कार्यों में से 12.54 लाख पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, इतने नालों का उपचार कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें से। राज्य के वन क्षेत्रों में छोटे बड़े 4,855 नालों के उपचार एवं जल संरक्षण हेतु 930 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे 20 लाख हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब वर्ष 2022-23 की बात करें तो वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के लिए 18,707 नालों का चयन ट्रीटमेंट हेतु किया गया। इंपॉर्टेंट डाटा है 22-23 के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के लिए 18,704 नालों का चयन ट्रीटमेंट हेतु किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है कार्यक्रम इसके अंतर्गत संचालित वह है गरवा कार्यक्रम। ठीक है, गरवा देखिए, इसका भी प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से, ये सभी में आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में पशुधन संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गरवा कार्यक्रम के तहत गांव में गोठान का निर्माण किया गया है, जहां पर डे शेल्टर के रूप में पशुओं के लिए निःशुल्क चारे एवं पानी का प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। आपको इससे पहले मैंने बताया था जो गोधन न्याय योजना के बारे में, इसी के अंतर्गत ही संचालित है। सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो ठीक है, उसमें गोठानों का निर्माण करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ याद रखिएगा। यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। राज्य में 5 मई 2022 तक, डेट याद रखिएगा 5 मई 2022 तक कितनी संख्या है, तो पंचायतों में 10,624 गौठानों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8,401 गौठान निर्मित हो गए। यानी 10,000 गौठानों की जो निर्माण की स्वीकृति दी गई थी उसमें से 8,401 गौठान निर्मित हो चुके हैं और 2,223 निर्माणाधीन है, यानी अभी कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है। गोठानों में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। ये तो बात हो गई गोबर की खरीदी की। अब इसके पहले आप लोगों को मैंने एक करंट अफेयर वाले में, जो द करंट अफेयर शो होता है हमारा, उसमें मैंने बताया था कि हरेली त्यौहार से 28 जुलाई 2022 से
अब गौमूत्र की भी खरीदी की जाएगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा कि गौमूत्र खरीदी की जाएगी और कितने रुपए प्रति लीटर की दर से, तो 4 रुपए प्रति लीटर की दर से अब गौमूत्र भी खरीदा जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें तो जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट सहित दिए, मूर्तियां, गमला, हस्तकला और के बेहतरीन नमूने बनाए जा रहे हैं। ये हस्तशिल्प प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले इसके अतिरिक्त और क्या क्या देखा था हम लोगों ने, अब वहाँ विद्युत उत्पादन भी हो जाएगा गौठानों में, तेल और दाल मिल भी स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो पेंट भी बनाया जाएगा, ठीक है, गोबर से अब पेंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। ये आप इस प्रकार से गौठान देख सकते हैं जहाँ डे शेल्टर के रूप में बनाया गया है। जब धान की बुआई चालू हो जाएगी तो इसमें गौठानों में गायों को यहाँ रखा जाएगा ताकि पशुओं की जो खुली चराई है उसको प्रतिबंधित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंतर्गत घुरवा, ठीक है, घुरवा योजना की बात करें, इसका भी प्रारंभ आपको याद रखना है 1 जनवरी 2019 से। कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण कर रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता, कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जमाने में भी पारंपरिक तौर पर एक घुरवा बनाया जाता था, इसी के नाम से ये रखा गया है। घुरवा क्या होता था, जिसमें हम लोग अपने घर के अपशिष्टों को, गोबर को और कचरे को इसमें डाल देते थे और ये अपने आप नेचुरली जो है कंपोस्ट बन जाता था, ठीक है। तो इसी के तहत ये घुरवा योजना लाया गया है। अब राज्य के 8,400 से अधिक गौठानों में, ठीक है, जितने अभी बताया कि 8,400 से अधिक गौठानों में 15,28,774 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट एवं 5,08,390 क्विंटल सुपर कंपोस्ट और 18,935 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस, इस प्रकार 5 मई 2020 तक आप टोटल देखेंगे तो 20,36,000 क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका है, ठीक है। अब ये तो 20 लाख उत्पादन हुआ, अब 20 लाख में से विक्रय कितना हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 15,34,000 यहाँ पर इससे अधिक जैविक खाद का विक्रय किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप ले रहा है क्योंकि बहुत व्यापक रूप में फैल रहा है। हमारा ये जो छत्तीसगढ़ का मेन मॉडल है नरवा गरवा घुरवा बारी, इसी को ही लेकर आप जो है सुराजी ग्राम योजना चल रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर गोधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से 15 जनवरी तक 6,108 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी कर स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बारी है, आप देख सकते हैं बारी, ठीक है। बारी का अर्थ है उद्यानिकी से जो हार्टिकल्चर होता है गाँव में, घरों में, ठीक है, इससे संबंधित है। यहाँ पर अगर डिटेल देखें तो पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना, घरेलू आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी सब्जी तथा फल फूल का उत्पादन करना ताकि ग्रामीण का अतिरिक्त आय हो सके। अभी हम लोगों ने जो गौठानों के माध्यम से भी स्व सहायता समूह के माध्यम से आय देखा, ठीक है। तो उसी प्रकार बारी के विकास से भी जो है आय का निर्माण हो सकेगा, आय का सृजन हो सकेगा। प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से ही राज्य के 140 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीणों एवं किसानों को यहाँ 1 लाख से अधिक बाड़ियों का विकास किया गया है। एक 1783 सामुदायिक बाड़ियां भी स्थापित की गई है। सामुदायिक बाड़ियों की बात की जा रही है जिसका रकबा यहाँ पर दिया है 18,017 हेक्टेयर, ठीक है। सामुदायिक बाड़ियों में 32,724 हितग्राही जुड़े हुए हैं। महिला समूहों को सामुदायिक बाड़ी से 8 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक आय हुई है। ये आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं। महिला समूहों को सामुदायिक जो बाड़ी होती है उससे 8 करोड़ रुपए से भी अधिक की आय हुई है। तो यहाँ पर ये डाटा याद रखिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो है वन अधिकार अधिनियम का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाने के कारण अब इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको करंट अफेयर से संबंधित जानकारियाँ डेली मिलती रहती हैं। धन्यवाद।